वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ना तब बनते हैं जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि एक लाइन मैंने ऐसे ले ली और एक लाइन मैंने ऐसे ले ली। इसको नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया सपोज मैंने पी क्यू, और ये जो बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बोल दिया मैंने ओ। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी एक एंगल पिक करो, बोलो कौन सा एंगल का नाम लेना चाहोगे। ए ओ, ए ओ पी, ओके। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है एओपी के। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस पॉइंट के सामने वाला, यानी क्यू ओ बी। तो वैल्यू इसकी सेम ही रहेगी ना, जो ए और पी का है वो क्यू पी का ही रहेगा। हाँ वो उसकी रहेगी। बात फिलहाल बात करते हैं, फिलहाल हम ये समझते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब क्या, मीनिंग समझ रहे हैं हम। देखो दो टाइप के यहाँ पे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ऑपोजिट और एक वर्ड आपको मिलेगा एडजेसेंट। क्या फर्क है इन दोनों में। तो ऑपोजिट मतलब सामने वाला, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साथ वाला। तो जो तुम्हारे राइट और तुम्हारे लेफ्ट वाला जो घर है ना, वो तुम्हारे एडजेसेंट घर है, और तुम्हारे घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर है वो तुम्हारे ऑपोजिट घर है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऑपोजिट मतलब सामने, एडजेसेंट मतलब साथ में। ठीक है, अब एंगल एओपी के साथ अगर मैं मान लो ये वाला एंगल बना दूं बीओपी, तो आपको दिख रहा है कि एओपी और बीओपी आपस में साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का पेयर हुए या ऑपोजिट एंगल्स का पेयर हुआ। तो ऑपोजिट ही नहीं है वर्टिकली ऑपोजिट, तो बात की बात है, छोड़ो परे। अगर मैं एओपी के साथ एओ क्यू कर देता तो ये भी एडजेसेंट है, ऑपोजिट ही नहीं है, तो छोड़ो परे। वर्टिकली ऑपोजिट की तो बात ही दूर की हो गई। लेकिन अगर मैं बी ओ क्यू की बात करूं, तो क्या ये दोनों एंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं कि सामने है, एक दूसरे के सामने। कई बार कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि हाँ जी जुड़े हुए हैं, देखो वर्टेक्स कॉमन है। कॉमन वर्टेक्स नहीं चाहिए, एक कॉमन डिवाइडिंग लाइन चाहिए होती है। जब आपने ये वाला बनाया था तो कॉमन डिवाइडिंग लाइन थी ओपी, कॉमन लाइन थी ओपी। इस केस में कॉमन लाइन क्या हो गई थी, कॉमन रे ओ ए। यहां पे देखो कोई कॉमन है नहीं। बात समझ आई। तो एक ऑपोजिट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या है। अब ये दोनों ऑपोजिट तो हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब कि एग्जैक्टली सामने वाला। अब देखो सपोज मैं एक पेड़ ऐसे बना देता, एक एंगल ऐसे बनाता और एक एंगल सपोज मैं ऐसे बना देता। क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट है। नहीं है, है। इनमें कोई कॉमन कॉमन लाइन सेगमेंट थोड़ी है, तो ऑपोजिट तो ये है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। अगर मैं इस एंगल को देखूं तो इस एंगल के बिल्कुल सामने एंगल कहीं यहां पे बनता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया। तो ये ऑपोजिट तो है लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। तो वर्टिकली ऑपोजिट के लिए तभी कंडीशन होती है कि दो स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करना जरूरी है। अगर मान लो एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ऐसे बना दी, एक लाइन ऐसे बना दी और एक ऐसे बना दी, तो क्या आप यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस को स्पॉट कर पा रहे हो। नहीं। तो मतलब यहां पे आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पे देखो, जो पीओ है वही तो ओ क्यू का मतलब पीओ और ओ क्यू दोनों एक ही लाइन पे तो फॉल कर रहे हैं पी क्यू पे। तो ये तो एक्चुअली एक ही लाइन हुई। अब जैसे एओ को देखो और ओबी को देखो, क्या ये दोनों ए बी लाइन का ही पार्ट नहीं है, है ना। तो ये दूसरी लाइन हुई, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और बताओगे। सर पीओबी और एओ। पीओबी और एओ क्यू या क्यू ओ ए। तो ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आपस में बराबर होंगे। आप कुछ डाउट पूछना चाह रहे थे। आप ये कह रहे हो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। बट आप कौन से, अब देखो एंगल ओ चार तरीके से बोला जा सकता है, ये भी एंगल ओ बोल सकते हो क्योंकि वर्टेक्स हुए। हाँ तो ये सारे एंगल ओ हैं, तो आपको स्पेसिफाई करना। क्यों, आप बेटा खाली कॉमन वर्टेक्स ही तो लिख रहे हो,
एक्चुअली तो एंगल आप बता ही नहीं रहे हो। अब एंगल लो मान लो ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला 150 डिग्री है, तो एंगल लो को आप 30 बोलोगे कि 150 बोलोगे? वो तो तब तक नहीं पता चलेगा ना जब तक आप पूरा नाम नहीं बता दो। तीनों स्लॉट्स फिल करने होंगे, इसलिए आदत डाल लो। ठीक है, समझ आया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे स्पॉट करते हैं? चलो इसके बाद हम इसका प्रूफ करते हैं। अगली सब हेडिंग डाल लो, प्रूफ।